गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम लोग उन्हें प्रणाम समाप्त कर लिए और वो 4 भाग में आपका वीडियो गया, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, होमवर्क कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन जो है चैप्टर का नाम पथ की पहचान, पथ की पहचान। और हरिवंश राय बच्चन के बारे में अगर हम कहें तो उन्होंने काव्य में भी और गद्य में भी दोनों विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। और उनकी जो सबसे फेमस रचना हुई है, जो सबसे प्रसिद्ध रचना हुई है, वो गद्य में है उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और एक रचना इनकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में कि शतरंगिणी के रचनाकार कौन है, शतरंगिणी के रचनाकार कौन है। तो इसमें भी हरिवंश राय बच्चन जी हैं और उसी शतरंगिणी से ही क्या है कि आपका ये पथ की पहचान लिया गया है। ठीक, तो हम उसी को आज आगे पढ़ेंगे, पथ की पहचान। तो देखते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक, तो अब यहाँ पर किस पथ की पहचान की बात की जा रही है? राहगीर कौन है? बटोही मीन्स क्या होता है? राहगीर, पथिक। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका प्रसंग होगा कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक, यहाँ पर कवि, पहले तो मैं संदर्भ बता दूं कि संदर्भ जैसे पहले लिखते आए हैं, सेम उसी तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। ठीक, जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पथ की पहचान नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक, ये आपका संदर्भ हो जाएगा। अब प्रसंग क्या है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक, यहाँ पर कहा गया है कि कवि कह रहा है कि हमें कोई भी कार्य क्या करना चाहिए? सोच विचार कर करना चाहिए। और जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करें तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। ठीक, ये इसका कुल मिलाकर अगर ये कहें कि ये पूरे के पूरे पथ की पहचान का ही क्या होगा? प्रसंग हो जाएगा। ठीक, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ दूसरे भाव आते हैं तो हम वहां पर उसका प्रसंग आपको बताएंगे। लेकिन लगभग पूरे जो पथ की पहचान हमें पढ़ना है, इसमें लगभग पूरे में अगर आप चाहें तो यही प्रसंग लिख सकते हैं कि कोई भी कार्य हमें सोच विचार कर करना चाहिए, और यदि हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। मार्ग में भले ही चाहे जितनी कठिनाइयां आए, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। ठीक, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपका प्रसंग हो जाएगा। ठीक, अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं आगे। तो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कब यहाँ कह रहा है कि हमें जीवन मार्ग पर चलने से पूर्व उस रास्ते की पहचान अच्छे से कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस रास्ते में आपको बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारे आपको सुख देने वाली चीजें मिलेंगी, बहुत सारी दुख देने वाली चीजें मिलेंगी। तो अगर हम अपने जीवन मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों, सुख सुविधाओं के बारे में अच्छे से पहचान कर लेनी चाहिए,
तभी हमें अपने जीवन मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, ये बात कह रहा है कवि। अब देखते हैं कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। कवि कह रहा है कि हमारे जीवन मार्ग की कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी गई है। ठीक, कह रहे हैं कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। कवि कह रहा है कि हमारे जीवन मार्ग की कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी गई है। और क्या है, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। क्या है, हाल इसका ज्ञात होता, कह रहे कि हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। कह रहे कि औरों की जवानी, औरों मतलब दूसरों, कह रहे कि दूसरे लोगों के जवानी मतलब जुबान या कथन। ठीक, कह रहे हैं कि दूसरे लोगों के कथन के अनुसार भी हमें अपने क्या करना चाहिए, हाल इसका ज्ञात होता। ठीक, मतलब कह रहे हैं कि इसके बारे में हमें अच्छी तरीके से पता नहीं हो पाता है। ठीक, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें खुद ही अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, हमें खुद ही मार्ग का निर्धारण करना चाहिए। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। ठीक, कवि कह रहा है कि अनगिनत राही गए इस राह से, कह रहे हैं कि इस संसार में अनेक लोग पैदा हुए। ठीक, कह रहा है कि इस संसार में अनेक लोग पैदा हुए और इसी मार्ग पर गए। कितने, अनगिनत, मतलब जिसकी गिनती ही नहीं हो सकती। ठीक, कह रहा है कि उनका पता क्या, मतलब उन सब की भी गणना नहीं की जा सकती, मतलब उनका पता ही नहीं चला। ठीक, मतलब कह रहा है कवि कि बहुत सारे लोगों का जीवन क्या हुआ कि जीवन मार्ग पर तो आगे बढ़े लेकिन लक्ष्यहीन जीवन था। ठीक, क्या था, लक्ष्यहीन जीवन। तो ऐसे तो इस संसार में बहुत सारे लोग पैदा हुए और जीवन मार्ग पर आगे बढ़े लेकिन उनकी कोई गणना नहीं होती है। ठीक, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। कवि कह रहा है कि परंतु कुछ लोग यहाँ जो जन्म लिए हैं उन्होंने अपने पीछे क्या किया है, पद चिन्ह छोड़ गए हैं, अपने पैरों की निशानी को छोड़ गए हैं कि हमें ऐसे ही लोगों का अनुसरण करके अपने जीवन मार्ग में आगे बढ़ना है। ठीक, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। कवि कह रहा है कि यह निशानी मूक होकर, कह रहे हैं कि यह जो इनके पद चिन्ह हैं ये क्या हैं, ये कुछ बोलते नहीं हैं, भाषाहीन हैं। ठीक, लेकिन उनके जो महान कार्य हैं वो हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। ठीक, हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं। तो खोल इसका अर्थ, ठीक, खोल इसका अर्थ, कह रहे हैं कि जो भी महापुरुष या जो वीर क्या किए हैं, इस संसार में इस जीवन मार्ग में आगे बढ़े हैं तो उनका लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। कह रहे हैं कि खोल इसका अर्थ। ठीक, कह रहे हैं कि इसका मतलब उस पद चिन्ह का जो लेखा जोखा था उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। अपंथी पंथ का अनुमान कर ले। तो कह रहा है पंथी, कह रहे हैं कि हे राहगीर, हे पथिक, तू क्या कर ले, पंथ का अनुमान कर ले। मतलब कह रहे हैं कि वो जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग का तू भी अनुसरण कर ले या उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन मार्ग पर आगे बढ़ो। ठीक, अपूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कवि कह रहा है कि हे पथिक, अपने जीवन मार्ग पर आगे, अपने जीवन मार्ग पर चलने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, बाट की पहचान कर ले। हमें उस मार्ग की अच्छी तरीके से जान पहचान कर लेनी चाहिए, उसके बारे में अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। ठीक, तो इसमें ये तो आपकी व्याख्या थी। अब इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा उसको देखते हैं। भाषा क्या है, सरल और खड़ी बोली, मतलब सरल खड़ी बोली में है। ठीक, और शांत रस है, विरोधाभास अलंकार है। ठीक, विरोधाभास अलंकार है और शैली जो है गीत शैली है और लक्षणा शब्द शक्ति होगी आपकी। अब आगे देखते हैं। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना,
अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पथ पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, अपूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक। अब यहाँ पर भी आपका क्या होगा, प्रसंग। हमने कहा कि प्रसंग जो मैंने पहले बताया आपका यहाँ यहीं पर वही प्रसंग होगा कि कवि कह रहा है कि हे पथिक, अपने जीवन मार्ग पर चलने से पूर्व क्या करना चाहिए, अपने जीवन मार्ग पर चलते समय कठिनाइयों, जो रास्ते में कठिनाइयां आएंगी उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। ठीक, यहाँ पर भी वही प्रसंग होगा। चलिए, यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना। कवि कह रहा है कि यदि हमने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है, ठीक, यदि हमने अपने जीवन मार्ग पर चलने के लिए अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है या विवेकपूर्ण जो कार्य है उसका चुनाव हमने कर लिया है, तो यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना। ठीक, कह रहे हैं कि अगर हमने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है तो यह अच्छा है या बुरा है, मतलब उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में सोचकर हमें व्यर्थ में अपना समय नहीं बिताना है या हमें व्यर्थ में अपना समय नहीं गंवाना है। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। ठीक, कवि कह रहा है कि यदि हमने क्या किया है कि लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है तो क्या है, अब असंभव छोड़ यह पथ, करें कि अब इस जीवन मार्ग के रास्ते को छोड़कर क्या करना है, दूसरे पर पग बढ़ाना। करें कि दूसरे रास्ते पर चलना अब संभव नहीं हो सकता। ठीक, कहने का मतलब कि अगर हमने एक लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है तो हमें उसी लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। अगर आपने एक लक्ष्य का निर्धारण किया और उस पर कुछ दूर चले और उसमें जो कठिनाइयां आई, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं या हम फिर से क्या करें, उस लक्ष्य को छोड़कर फिर दूसरे लक्ष्य की तरफ चलें, तब यह असंभव कार्य होगा। ठीक, क्योंकि आप चाहे जो लक्ष्य बनाएंगे उसमें मार्ग में कठिनाइयां जरूर आएंगी। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि आपने जो एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, जो विवेकपूर्ण कार्य का आपने चुनाव कर लिया है, तो उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में सोचकर हमें व्यर्थ में समय नहीं गंवाना है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर हमने जो लक्ष्य का निर्धारण कर लिया तो उस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर चलना हमारे लिए क्या है, असंभव है। ठीक, ये चीज यहां पर कवि कह रहा है। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। ठीक, कवि कह रहा है कि कठिनाइयां तो हर मार्ग में आती हैं। ठीक, कठिनाइयां तो हर मार्ग में आएंगी, इसलिए कह रहा कि हे राहगीर क्या कर, तू इसे अच्छा समझ। कह रहे कि तू अपने कार्य को ही क्या समझ ले, अच्छा समझ ले, उसी कार्य को श्रेष्ठ समझ ले, यात्रा सरल इससे बनेगी। और कह रहे हैं कि इसी से क्या होगा, तुम्हारा मार्ग और आसान हो जाएगा और सरल हो जाएगा। ठीक, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। कवि कह रहा है कि ऐसा मैं नहीं सोचना चाहिए या आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह जो कठिनाइयां मार्ग में आई हैं या केवल तुझे ही उठानी पड़ रही हैं, तेरे लिए ही कठिनाइयां आई हैं। ठीक, यह कठिनाइयां सभी के लिए आती हैं। यह पड़ा मन में बिठाना, कह रहे कि यदि आपने यह मन में बिठा लिया है कि ये जो कठिनाइयां आई हैं ये केवल आपको कठिनाइयां मिली हैं, तो इसके बारे में भी आपको नहीं सोचना चाहिए। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा। ठीक, कवि कह रहा है कि सच्चाई ये है कि हर जो व्यक्ति सफल हुआ है, हर व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल हुआ है, वो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ा है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त किया है कि मार्ग में चाहे जितनी कठिनाइयां आएंगी हमें उससे घबराना नहीं है। ठीक, वही कहा है कि हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। ठीक,
और तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। तो कवि कह रहा है इसीलिए तू भी आज क्या कर, अपने कार्य को श्रेष्ठ समझ के, अपने लक्ष्य को बड़ा समझ के चित्त का अवधान कर ले। आज चित्त का अवधान करना मतलब अपना मन वहीं लगा देना, ठीक, मतलब निश्चय कर लेना कि तू भी आज यह निश्चय कर ले कि हमें अपने लक्ष्य को आज प्राप्त करना ही करना है, ठीक। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले और पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कह रहे हैं, कवि कह रहा है कि हे पथिक, हे राहगीर, अपने जीवन मार्ग पर चलने से पूर्व रास्ते में जो भी कठिनाइयां आएंगी, जो सुख सुविधाएं आएंगी, उस मार्ग के बारे में आपको अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। सोच समझकर अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर भी आपका काव्य सौंदर्य जितना है सब वही होगा, ठीक। रस आप लिखे हैं शांत रस होगा, ठीक, पूरे पद में जितना भी है सब में शांत रस है। तो आज इतना ही, आप इसको अच्छे तरीके से एक दो बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसके माध्यम से यहाँ पर आपको अर्थ या उसका भाव निकालना पड़ा है, ठीक। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे और अपना होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही अभी 3 चैप्टर और बचे हैं, 3 या 4 चैप्टर, 3 चैप्टर, उसके बाद मैं क्लास 10वीं, ठीक, हाई स्कूल की हिंदी भी शुरू करूंगा। और उसके बाद तब आपको 2-2 वीडियो मिलेंगे, एक हिंदी व्याकरण की और एक आपके जो टेक्स्ट बुक है, जो बोर्ड की बुक है, उसको पढ़ाएंगे। और जो बच्चे बुक के लिए चिंतित हैं, तो सबसे पहले मैं काव्य शुरू करूंगा हाई स्कूल की। तो काव्य पंक्तियां मैं बोर्ड में लिख दूंगा, ठीक, काव्य पंक्तियां मैं बोर्ड में लिख दूंगा। और जिनके पास बुक की समस्या है तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बोर्ड में पंक्तियां लिखी रहेंगी और मैं व्याख्या आपको सब कुछ करता चला जाऊंगा, जिससे आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लें। या बोर्ड में लिखा रहेगा तो आप उन काव्य पंक्तियों का स्क्रीनशॉट भी लेकर क्या कर सकते हैं, बाद में वहां से अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। तो ये अभी 3 चैप्टर यहाँ पर और बचा है, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं यूपी बोर्ड हिंदी क्लास 10th की भी उसको कंप्लीट करूँगा।